हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। द टॉपिक इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। देखिए, ये सभी टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सिपॉय म्यूटिनी स्टार्टेड? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये 1857 यानी 1857 में ये स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसको हम ऑल्सो जानते हैं सिपॉय म्यूटिनी के नाम से। ओके, और ये जो अपराइजिंग था एक मेजर बट अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल था। ये अगेंस्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रूल कर रही थी इन इंडिया। ये जो रिवोल्ट था स्टार्ट हुआ था 1857 में 10th ऑफ मई को स्टार्ट हुआ था। ओके, इन द टाउन ऑफ मेरठ। मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। एंड सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अनसक्सेसफुल रहा था बिकॉज लैक ऑफ लीडरशिप। ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये स्टार्ट हुआ था ऑन 10th ऑफ मई 1857। ओके, नेक्स्ट, with reference to Sepoy Mutiny of 1857, on which of the following dates did the soldiers at Meerut start their journey to Delhi? अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था 10th ऑफ मई को। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये स्टार्ट हुआ था मेरठ में 10th ऑफ मई 1857, बट इवेंचुअली यहाँ पे क्या होता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। और ये जो स्टार्ट हुआ था बिकॉज जो इश्यू था ऑफ ग्रीस्ड कार्टिजेस, तो जो चर्बी लगे हुए कारतूस होते थे एंड मिलिट्री ग्रीवियंसेस हैज़ बीन ओवर एम्फसाइज्ड। तो ये एक मेन फैक्टर के तौर पे जो चर्बी लगे कारतूसों के यूसेज की वजह से ही 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है। मार्च 1857 में मंगल पांडे जो कि एक सिपॉय थे इन बैरकपुर हैड रिफ्यूज टू यूज द कार्टिजेस एंड अटैक्ड हिज सीनियर ऑफिसर एंड ही वॉज हैंग टू डेथ 8th ऑफ अप्रैल 1857। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है कि 8th ऑफ अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है बिकॉज ये एक सिपॉय थे इन बैरकपुर और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था जो भी चर्बी लगे कारतूस होते थे उनको इस्तेमाल करने से। तो ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटोनमेंट्स इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था 1857 का रिवोल्ट। एंड ये क्या हुआ था कि इंडियन सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे वर द फर्स्ट वंस टू रिबेल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। दे किल्ड द ऑफिसर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था टू यूज़ ग्रीस्ड कार्टिजेस। ओके, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है, मेरठ एरिया, वहीं से स्टार्ट हुआ था। Which military officer led the British forces in the Battle of Chinhut 1857? तो चिन्हट में एक युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था, तो वहाँ पे कौन से ऑफिसर ने लेड किया था? तो हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये 30 जून 1857 को लड़ा गया एक सिग्निफिकेंट अर्ली इंगेजमेंट ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 था। ठीक है, ये लखनऊ के पास पे पड़ता है, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की कैपिटल के पास में ये पड़ता है एरिया चिन्हट। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये जो रिबेलियन था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के था और कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध ये लखनऊ था, बिकेम अ की सेंटर ऑफ रेसिस्टेंस। द बैटल ऑफ चिन्हट वॉज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द इंडियन रेबल्स एंड इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सीज ऑफ द लखनऊ। इसको ब्रिगेडियर जनरल उस टाइम पे हेनरी लॉरेंस ने लेड किया था। हाउएवर द एक्चुअल ब्रिटिश फोर्स ऑन द बैटलफील्ड वाज कमांडेड बाय कर्नल विलियम गोल्डबी। ओके, तो विलियम गोल्डबी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, बट उस टाइम पे इसको लेड किया गया था जनरल हेनरी लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ये 80 साल के थे। ठीक है, तो ही वॉज नियरली 80 व्हेन ही टुक चार्ज ऑफ द सिपॉयज हु वर प्लेस्ड एट दानापुर। दानापुर का पड़ता है पटना के नियर बाई। तो 25 ऑफ जुलाई 1857 में इन्होंने लेड किया था वहाँ पे कुंवर सिंह। ये आरा यानी कि भोजपुर से बिलोंग करते हैं, आरा भोजपुर के कुंवर सिंह।
तो कुंवर सिंह और उनके ट्रूप्स ने अटैक किया ऑन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एट आरा एंड ही हेल्ड द फोर्ट फॉर 7 days व्हेन ब्रिटिश ऑफिसर मेजर विंसेंट आयर टुक आरा बैक। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये जगदीशपुर ब्लॉक पड़ता है, आरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वहीं के ये बिलोंग करते थे। तो ये ध्यान में रखना है इनको। नाना साहेब और रिबेल एट कानपुर वॉज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा। तो नाना साहेब किस पेशवा के पुत्र थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव सेकंड। ठीक है, बाजीराव सेकंड के बेटे थे नाना साहेब। एक रिबेल इन्होंने स्टार्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ये 1857 में। नाना साहेब, ये इनको हम धोंदू पंत के नाम से भी जानते थे, वॉज एन इंडियन पेशवा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठा एम्पायर। ही वॉज अडॉप्टेड बाई बाजीराव सेकेंड। तो बाजीराव सेकेंड ने इनको अडॉप्ट किया था नाना साहेब को एज धोंदू पंत। एंड अगर हम बात करें बाजीराव सेकेंड हु वॉज द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर, तो लास्ट पेशवा थे ऑफ मराठा एम्पायर। नाना साहब ने प्ले किया था एक सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 एंड इसको हम जानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपॉय म्यूटिनी के नाम से। इन्होंने कानपुर में, ये जो रीज़न है कानपुर, वहाँ पे इन्होंने लेड किया था रिवोल्ट को। ठीक है, एंड डिस्पाइट इनिशियल सक्सेसेस वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश फोर्सेस लेटर ऑन। तो इनिशियली तो इनको सक्सेस मिलती है बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि डिफीट हो जाते हैं बाय ब्रिटिश फोर्सेस। तो नाना साहेब, इन्होंने रिबेल स्टार्ट किया था कानपुर में एंड ये सॉन थे ऑफ बाजीराव सेकेंड। तो ये दत्तक पुत्र थे, यानी गोद लिए हुए पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच मुगल रूलर कंट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह सेकंड थे, इनको हम शाह आलम सेकंड के नाम से जानते हैं, अली गौहर के नाम से। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये मुगल एम्परर थे ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 वेयर ही वॉज टेकन कैप्टिव बाय अहमद शाह दुर्रानी। देन क्या होता है कि फिर बहादुर शाह फर्स्ट आते हैं, ऑल्सो नोन एज शाह आलम फर्स्ट। ये मुगल एम्परर रहे 1707 से लेके 1712 तक। ही वॉज द सन ऑफ औरंगजेब। नेक्स्ट आते हैं फिर आलमगीर द्वितीय। तो ये मुगल एम्परर रहे 1754 से 1759 तक। ही वॉज असैसिनेटेड बाय हिज ओन वजीर इमाद उल मुल्क। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आलमगीर द्वितीय को इमाद उल मुल्क, उसका ही खुद के वज़ीर के द्वारा असैसिनेट कर दिया जाता है। बट जो मुगल रूलर था जिसने कंट्रीब्यूट किया टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज बहादुर शाह सेकेंड। ओके, द सिपॉयज ऑफ मेरठ अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ रेड फोर्ट टू मीट द मुगल एम्परर बहादुर शाह ऑन। तो मेरठ के सिपाही मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर कहाँ पहुँचे? तो 11 मई 1857 को पहुँचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द सिपॉयज ऑफ मेरठ अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ रेड फोर्ट टू मीट द मुगल एम्परर बहादुर शाह ऑन 11th of May 1857. This event is considered as the starting point of the Indian Rebellion of 1857, also known as the First War of Indian Independence. The sepoys were led by मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने इसको नेतृत्व किया था, who had earlier revolted against the British East India Company. ओके, जो एनिमल फैट यूज़ किया जा रहा था ना, ग्रीस लगे हुए कारतूस वगैरह, तो इन सभी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था सिपॉयज़ ने। ठीक है, तो द सिपॉयज वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ एनिमल फैट इन द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनफील्ड राइफल्स विच दे हैड टू बाइट ऑफ विद देयर टीथ बिफोर लोडिंग द गन्स। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो मेरठ के सिपाही थे मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पे कब पहुँचे थे? तो आफ्टर 10th में, यानी 11th of May 1857 को। Post 1857 revolt, the Peel Commission was set up to give recommendations on dash reorganization of British India. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिलिट्री। तो मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया पे रिकमेंडेशंस देने के लिए सेटअप किया गया था पील कमीशन। ठीक है, आफ्टर 1857 रिवोल्ट। Who was the first martyr of the revolt of 1857? तो मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 8th of April 1857 में इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। He was a sepoy in 34th Bengal Native Infantry Regiment of British East India Company. Mangal Pandey was one of the prominent faces of the revolt of 1857 who was given death sentence by the British in a fear that he would have been responsible for the massive outrage during the revolt.
8th ऑफ अप्रैल को। 10 days बिफोर, एक्चुअली ये शेड्यूल्ड था 18th ऑफ अप्रैल को, बट इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 10 days बिफोर द शेड्यूल्ड डेट, that is 8th of April 1857 due to large scale outrage by the Indian masses. Mangal Pandey, the leader who participated in the revolt of 1857 from Bareilly, तो बरेली से भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड उनकी लोकेशंस पूछी जाती हैं, आपको ध्यान में रखना है। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद यानी कि अयोध्या, लियाकत अली ये इलाहाबाद, लियाकत अली ये इलाहाबाद हैं। फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम हजरत महल लखनऊ, नाना साहेब एंड तात्या टोपे ये कानपुर, ठीक है। और अगर हम खान बहादुर खान की बात करें तो ये बरेली से थे, ओके। तो मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, लियाकत अली इलाहाबाद, खान बहादुर खान बरेली, ओके। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज, तो वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Rani Lakshmibai was born on 19th of November 1828. She was born into a Brahmin family and was named Manikarnika Tambe, also known as Manu. इनको मनु के नाम से भी जानते हैं। इनकी शादी हुई, she was married to the king of Jhansi, गंगाधर राव नेवालकर। एंड वंस जो ब्रिटिश फोर्सेस ऑफिशियल था ह्यूरोज, ठीक है, तो ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, शी इज़ द ओनली मैन अमॉन्ग द म्यूटिनियर्स एंड द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स। शी डाइड ऑन 18th June 1858 इन ग्वालियर वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर्स टू यूरोपियंस इन द ब्रिटिश आर्मी? तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात था 6:1। तो भारतीय सैनिक ज़्यादा थे एंड यूरोपीय सैनिकों का अनुपात कम था। द रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड यूरोपियंस वॉज 6:1, ओके। Just before the revolt of 1857, the highest post an Indian could occupy in the military was the Subedar. The highest civil administrative post that an Indian could occupy was. तो 1857 के विद्रोह से ठीक पहले सेना में एक भारतीय के लिए सर्वोच्च पद सूबेदार का होता था। सर्वोच्च नागरिक प्रशासनिक पद जो एक भारतीय के लिए था वह क्या था? तो सदर आमीन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में होता था अंडर ब्रिटिश रूल बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857. The role of the Sadr Amin was primarily concerned with civil litigations and judicial duty in district level courts. This position was subordinate to European judges and magistrates, reflecting the discriminatory nature of the colonial administrative system. तो जो सदर आमीन होता था ना, ये हाईएस्ट जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता था एन इंडियन कुड ऑक्यूपाई इन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूरोज। ह्यूरोज ने ही एक स्टेटमेंट दी थी फियरलेस क्वीन ऑफ झांसी के बारे में। शी डाइड ऑन 18th of June 1858 वाइल फाइटिंग द ब्रिटिशर्स एट ग्वालियर, ठीक है। और इनकी हेल्प की थी हर लास्ट बैटल, तो नाना साहेब, राव साहेब एंड तात्या टोपे इन द बैटल ऑफ कोटक के सिराई अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एंड ब्रिटिश आर्मी वॉज लेड बाई एट दैट टाइम जनरल ह्यूरोज के द्वारा who shot her, which eventually led to Lakshmibai's death. The largest number of soldiers participated in the struggle of 1857 came from, correct answer इसका हो जाएगा अवध, ठीक है। तो largest number of soldiers who participated in the first war of Indian independence came from Awadh. For the British East India Company, it took 18 months to conquer the region. Revolt of 1857 ये अवध में led किया गया था by राजा जयलाल सिंह। Due to unemployment, more than 75% of people participated in अवध, ठीक है। तो राजा जयलाल सिंह ने इसको लेड किया था अवध में 1857 का रिवोल्ट को। दिस पर्सन लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द मनी लैंडर्स एंड द ब्रिटिशर्स इन अहमदनगर एंड नासिक रीजन। द ब्रिटिश हैड डिक्लेयर्ड अ प्राइज ऑफ ₹5,000 टू कैप्चर हिम। तो ये जो राघोजी भांगरे थे, राघोजी भांगरे was a prominent leader who led a revolt against the money lenders and the Britishers in the Ahmednagar and Nasik region. तो 5,000 रुपये का इनाम रखा गया था कि राघोजी भांगरे को कोई पकड़ता है तो उसको 5,000 रुपये की प्राइस मनी मिलेगी।
The revolt was sparked by the exploitation of farmers and local people due to high interest rate charged by moneylenders and oppressive policies of the British government. तो राघोजी भांगरे उनका एफर्ट था कि ये जो फार्मर से बहुत ज़्यादा लगान लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट्स लिए जा रहे हैं, उनको सही किया जाए. तो इसने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द मनी लेंडर्स एंड द ब्रिटिशर्स इन अहमदनगर एंड नासिक रीजन. ओके. अजीमुल्ला खान वॉज एन एडवाइज़र टू. तो अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नाना साहब. तो अजीमुल्ला खान वेंट लंडन टू प्ली बिफोर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द राइट ऑफ नाना साहेब टू बी गिवन द पेंशन पेड टू बाजीराव सेकेंड. द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये डलहौजी था उस टाइम पे, उसने रिफ्यूज़ कर दिया था द पेंशन दैट नाना साहिब्स अडॉप्टिव फादर एंड प्लीडेड दैट हिज $80,000 a year life pension be extended to Nana Sahib. Nana Sahib sent an agent Ajimullah Khan to London to push his claims but without success. देखिए, जो नाना साहिब थे ये अडॉप्टेड सन थे ऑफ बाजीराव सेकेंड, एंड बाजीराव सेकेंड को ये पेंशन मिलती थी 80,000 यूरो की. तो जब नाना साहेब आते हैं इन चार्ज तो डलहौजी रिफ्यूज्ड दिस अमाउंट. तो नाना साहेब प्ली करने के लिए अजमुल्ला खान को अपने एडवाइज़र के तौर पे लंदन सेंड कर देते हैं, बट वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं. हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हैदराबाद. तो हैदराबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तुर्रेबाज खान. ओके, पठान तुर्रेबाज खान, इन्होंने हैदराबाद में 1857 रिवोल्ट का सामना किया. तो ये इनको लेकिन गोली लग गई. ही वॉज शॉट डेड इन अ फॉरेस्ट नियर तूपरन, अ तालुक इन द मॉडर्न मेडक डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना. ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज बीट्रेड बाई फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाई द ब्रिटिश? तात्या टोपे. ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी. तो तात्या टोपे वॉज बीट्रेड बाई मान सिंह ऑफ फ्यूडरेटोरी ऑफ सिंधिया. द सिंधिया ऑफ द ग्वालियर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द रिवोल्ट. वो रिवोल्ट के फेवर में नहीं था, वो ब्रिटिशर्स के साथ में था. तो इस मान सिंह वॉज लॉयल टू द सिंधिया एट दैट टाइम, हेंस ही बीट्रेड तात्या टोपे. तात्या टोपे वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट शिवपुर ऑन 18th of April 1859. Okay. Who was the Governor General of India at the time of the Sepoy Mutiny? The Governor General of India was Canning. Okay. Option number B will be your correct answer. During his tenure, the Government of India Act 1858 was passed, which created the office of the Viceroy. तो Viceroy क्या हो गया? Viceroy to be held by the same person, जो कि पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था. Now he will become a Viceroy. So Canning also served as the first Viceroy of India. The important events during his tenure include Mutiny of 1857, which he was able to suppress successfully. The passing of the Indian Council Act of 1861, जिसके थ्रू इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम का शुभारंभ हुआ था. इंट्रोड्यूस्ड अ पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया. तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी इसके टाइम टेन्योर में ही पास हुई थी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वॉज रामचंद्र पांडुरंग? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे. तो तात्या टोपे का रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग. ओके. तो ही कंडक्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, तात्या टोपे वॉज एमंग द क्लोजेस्ट मिलिट्री एड्स ऑफ नाना साहेब, एंड ऑल्सो ही helped Maharani Lakshmibai. Tatya Tope was a general in the Indian Rebellion of 1857 and one of its notable leaders. Who among the following was a leader from Allahabad, now Prayagraj, in the revolt against the Britishers in 1857? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली. ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. मौलवी लियाकत अली एक मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे फ्रॉम इलाहाबाद, प्रयागराज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. This war was also known as the First War of Independence, and he revolted from there, Allahabad. Who among the following was the leader of the revolution of 1857 in Assam? तो असम से कौन था? तो दीवान मनीराम दत्ता थे. ठीक है. He was an Assamese nobleman who was one of the first people to establish tea garden in Assam. He was also a prominent leader of the local community and was deeply discontented with British rule. During the Indian Rebellion of 1857, he played a key role in mobilizing local support for the rebellion in Assam. And
At last, he was hanged by the Britishers for his role in the rebellion. तो मणिराम दत्ता आपको ध्यान में रख लेना है, ये असम से बिलोंग करते हैं और ये वहाँ पे इन्होंने लेड किया था 1857 रिवोल्ट को, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स. When was revolt of 1857 finally suppressed by Britishers? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1859. ओके, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 एक मेजर लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया. The revolt of 1857 was started on 10th of May 1857 at Meerut. The introduction of greased cartridges was the immediate cause of the 1857 revolt. Heavy taxation was one of the major reasons for the outbreak of the 1857 revolt. Okay, land tax and heavy tax. The English called this revolt the Devil's Wind. Finally, revolt was suppressed in 1859. Okay, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है. The revolt of 1857 was witnessed by the poet. Correct answer इसका हो जाएगा गालिब. Option number C will be your correct answer. One of the greatest poet, Mirza Asadullah Khan Ghalib, witnessed the uprising of the rebellion in 1857 when he was in Delhi. Okay, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. Who led the revolt of 1857 in मथुरा? मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से किसने नेतृत्व किया? देवी सिंह. मथुरा से देवी सिंह ने नेतृत्व किया था. देवी सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन मथुरा. ही वॉज अ विलेज लेवल राजा इन टप्पा राया इन मथुरा एंड सेट अप अ पैरेलल गवर्नमेंट इन द रीजन ड्यूरिंग द अपराइजिंग. हाउएवर ही वॉज इवेंचुअली कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स. हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द सिटी ऑफ कानपुर? कानपुर से नाना साहेब ने किया था. तो ही लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द सिटी ऑफ कानपुर. द ओरिजिनल नेम ऑफ नाना साहेब वॉज धोंदू पंत. Okay, he was the adopted son of Peshwa Bajirao II. He was the successor of Peshwa Bajirao II. Tatya Tope was the general of Nana Sahib in 1857 revolt. It is believed that Nana Sahib escaped to Nepal when the rebellion collapsed. Who among the following leaders led the revolt of 1857 in Goa? गोवा में किसने नेतृत्व किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपू जी राणा. While many prominent leaders are associated with the revolt of 1857 across different regions, so Deepuji Rana stands out as a key figure in the resistance movement within Goa. तो गोवा में Deepuji Rana will be your correct answer. Begum Hazrat Mahal is associated to which of the following revolts of India? Correct answer इसका हो जाएगा Sepoy Mutiny of 1857. She was the second wife of Nawab Wazid Ali Shah. तो Begum Hazrat Mahal is associated with Sepoy Mutiny 1857. She was the leader of the 1857 revolt in Lucknow, आगरा एंड अवध ऑल्सो. बेगम हजरत महल का टॉम लोकेटेड है काठमांडू यानी कि नेपाल में. ओके, शी लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ओके, इन्होंने नाना साहब एंड मौलवी ऑफ फैज़ाबाद इन सभी के साथ में इन्होंने काम किया है बेगम हजरत महल ने. प्लेसेस अगर हम बात करें रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करें तो ओडिशा से सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही ने पार्टिसिपेट किया. दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड, जनरल बख्त खान ने. असम से मणिराम दत्ता का नाम आपको ध्यान में रखना है. ओके, कंदा परेश्वर भी. लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, अहमदुल्ला. फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान. कानपुर से नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान. राजस्थान से जयदयाल सिंह एंड हरदयाल सिंह. बिहार से कुंवर सिंह, अमर सिंह. झांसी से रानी लक्ष्मीबाई. ओके, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट हु वॉज अ ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट द बैरकपुर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हर्सी. ठीक है, तो 1857 में ही वॉज द कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर व्हेन सिपाही मंगल पांडे अटेम्प्टेड टू स्टार्ट अ म्यूटिनी एंड वॉज थ्रेटनिंग टू शूट ब्रिटिश ऑफिसर्स. ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. हर्सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे प्लेसेस हैं. तो जनरल जॉन निकोलसन, इन्होंने कैप्चर किया दिल्ली को ऑन 20 सितंबर 1857. निकोलसन डाइड सून ड्यू टू अ मोर्टल वुंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइटिंग. मेजर हडसन, तो इसने किल किया बहादुर शाह के बेटे एंड ग्रैंडसन इन दिल्ली. ह्यू व्हीलर, तो इसने डिफेंस किया अगेंस्ट नाना साहेब फोर्सेस टिल 26 जून 1857. ओके, फिर इसने सरेंडर कर दिया, ब्रिटिश फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया 27 जून ऑन द प्रॉमिस्ड ऑफ सेफ कंडक्ट टू इलाहाबाद. नील, ये कहाँ था? ये कानपुर में था, इलाहाबाद में था, बनारस में था. ओके, कॉलिन कैंपबेल, तो फाइनल रिकवरी ऑफ कानपुर ऑन 6 दिसंबर 1857. तो ये
final reoccupation of Lucknow on 21st of March, recapture Bareilly 5th of May 1858. Henry Lawrence तो चीफ कमिश्नर था ऑफ अवध हु डाइड ड्यूरिंग द सीजर ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंसी बाय रेबल्स ऑफ लखनऊ. मेजर जनरल हैवलॉक की बात करें तो हैवलॉक था डिफीटेड द रेबल्स नाना साहिब्स फोर्स ऑन 17 जुलाई. और टेलर एंड आई की बात करें तो इसने सप्रेस किया आरा में. ओके, टेलर एंड आई ने. हीरोज़ की बात करें तो इसने झांसी में रिवोल्ट को सप्रेस किया एंड रिकैप्चर किया ग्वालियर को. ओके, कर्नल ओंकेल तो इन्होंने कैप्चर किया बनारस को. ओके, कुंवर सिंह वॉज अ लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तो अभी हमने देखा था बिहार में थे ये. वीर कुंवर सिंह बिलोंग टू द उज्जैनिया क्लैन ऑफ परमार राजपूत ऑफ जगदीशपुर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार. और इनके कमांडर इन चीफ थे हरे कृष्णा सिंह एंड हिज ब्रदर बाबू अमर सिंह. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स एंड पास्ड अवे वाइल ब्रेवली फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज ऑन 26th of April 1858. Who was the British Prime Minister during the revolt of 1857? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाम्स्टन. ठीक है, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट वॉज पाम्स्टन. He served as Prime Minister from 1855 to 1858 and again from 1859 to 1865. तो रिवोल्ट ऑफ इंडिया अगर बात करें विच बिगिन इन मे 1857 तो ये पाम्स्टन का फर्स्ट टर्म था उस टाइम. व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल विथ ग्रीस्ड कार्टेजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856. ही इंट्रोड्यूस्ड इनफील्ड राइफल्स विथ ग्रीस्ड कार्टेजेस इन इंडियन आर्मी. तो इस वजह से क्या हो गया कि कार्टेजेस को फैट ऑफ पिग एंड फैट ऑफ काउ इसके थ्रू ग्रीस किया जाता था. This was the main issue. The Indian sepoy believed that the British were deliberately attempting to spoil the religion of both the Hindus as well as Muslims also. Because while the Hindu ये काउ को बहुत ही सेक्रेट मानते हैं एंड मुस्लिम हेट करते हैं पिग के फ्लैश को. तो दिस वॉज द रीज़न. हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जेम्स आउट्रम ने. जेम्स आउट्रम एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसने व्यू किया था 1857 रिवोल्ट को एज अ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल. He believed it was a deliberate plot exploiting Hindu grievances and led by the deposed Nawab of Awadh rather than a spontaneous uprising or a simple military mutiny. Who among the following was bestowed with the title of Sahib Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857? तो 1857 के विद्रोह के दौरान में बहादुर शाह द्वारा साहिब आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था बख्त खान को. तो बख्त खान ये इसको टाइटल मिला साहिब आलम बहादुर, या फिर अगर बात करें तो लॉर्ड गवर्नर जनरल बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857. एक इंडियन फ्रीडम फाइटर था एंड कमांडर इन चीफ था ऑफ इंडियन रेबल फोर्सेस इन द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857. He also served as Subedar in the army of British East India Company. He died in the year of 1859 in Banner district of Pakistan. Who called the revolt of 1857 as the first independence war? Correct answer इसका हो जाएगा V.D. Savarkar. तो V.D. Savarkar in his book called the revolt of 1857 a planned freedom struggle. He called it the first war of independence. Okay. सिंबल ऑफ 1857 रिवोल्ट स्ट्रगल वॉज. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लोटस एंड चपाती. तो लोटस एंड चपातीज आर कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. लोटस इज प्योर एंड रिलेटेड टू गॉड. ब्रेड इज द बेसिक नीड ऑफ एवरीवन. द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड लोटस वर पास्ड थ्रू सेंट्स इन डिफरेंट विलेजेस कैरिंग सम मैसेजेस. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कोटा. तो कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो जयदयाल कयाशियन. ओके, तो 2 ऑफिसर्स थे, मेहराब खान, जयदयाल कयाशियन. तो लाला जयदयाल वॉज अ फेमस रिवॉल्यूशनरी ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ये राजस्थान के थे. ठीक है, कोटा राजस्थान से. द फर्स्ट इंडियन टू राइट एन इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान. ठीक है, सर सैयद अहमद खान जिन्होंने एंग्लो ओरिएंटल यानी मुस्लिम अलीगढ़ में जो मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की. तो फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज सैयद अहमद खान. हीरोज डिस्क्राइब्ड हु
एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। तो हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा था विद्रोहियों का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बहादुर नेता। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, असबाब ए बगावत हिंद वॉज रिटन बाई, तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। ओके, ये उर्दू लैंग्वेज में लिखा था इन 1859 एंड लेटर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। He also wrote The Loyal Mohammedans of India, where he promoted Muslim cordial relations towards the British Empire. First Indian to write in Indian language on the causes of uprising of 1857 to Sir Syed Ahmad Khan, Ashbab-e-Bagawat-e-Hind. Okay? Who among the following said the so-called First Indian War of Independence 1857 is neither first nor national nor war of independence about revolt of 1857? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आरसी मजुमदार। तो आरसी मजुमदार ने कहा है द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम बिपिन चंद्रा की बात करें, इन्होंने कहा है स्टेटमेंट द एंटायर मूवमेंट लैक्ड अ यूनिफाइड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम टू बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द कैप्चर ऑफ पावर। बेंजामिन डिज़राइली ने कहा है इट इज़ अ मिलिट्री म्यूटिनी और इज इट अ नेशनल रिवोल्ट। वी.डी. सावरकर ने कहा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने पब्लिश किया है एक आर्टिकल नेम्ड द इंडियन रिवोल्ट इन द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून इन 1857 to 1859। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बुक लिखी है। Which of the following leader associated with Badaut in Uttar Pradesh during the revolt of 1857? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शाहमल। तो ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग, शाहमल एक सिंपल फार्मर थे फ्रॉम बिजरोल विलेज इन उत्तर प्रदेश बागपत डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने एक फियर्स रिबेलियन लीड किया था इन बड़ाउत परगना। On May 10, 1857, the Sepoy uprising began in Meerut. Shahmal and other rebels from the area attacked a large group of merchants. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। शाहमल showed his leadership by making alliances with people outside of this area and sending people to Delhi to ask the rebels there for help. तो इसने क्या किया ना, जो शाहमल थे इन्होंने he attacked all the way across the तहसील of Badaut, destroyed the boat bridge over the Yamuna in Bagpat and looted its bazaar. Okay. The Meerut outbreak was sudden and short-lived like a summer gale. This statement with reference of 1857 mutiny was made by which historian? तो मेरठ का विद्रोह अचानक और अल्पकालिक था, जैसे गर्मी की आंधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन ने कहा था। ठीक है, एस.एन. सेन ने ये चीज़ कहा था, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गुरखास, सिख, पंजाबीज इन द नॉर्थ। तो ये चीज़ आपको ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान में रखना है। 1857 के विद्रोह के बाद में ब्रिटिशर्स ने रिक्रूट किया था द सोल्जर्स फ्रॉम गोरखास, सिख एंड पंजाबी इन द नॉर्थ। ओके, इन्होंने अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गोरखा, सिख एंड पठान्स। नेक्स्ट देखिए, Who said the following quote about the Great Revolt of 1857? A scourge of the people. लोगों के लिए एक संकट, ये किसने कहा था? तो विलियम एडवर्ड ने कहा था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1859 में इसने डिस्क्राइब किया था। नाना साहेब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ डैश द लास्ट पेशवा। तो बाजीराव सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो नाना साहेब का रियल नेम था धोंदू पंत, द अडॉप्टेड सन ऑफ मराठा पेशवा बाजीराव सेकेंड। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाना साहिब सीज्ड द ट्रेजरी एट कानपुर एंड बी सीज्ड द ब्रिटिश गैरिसन। नाना साहिब एस्केप्ड, ये नेपाल भाग गए थे। जनरल हेनरी हैवलॉक रिकैप्चर्ड कानपुर फोर्सिंग नाना साहिब टू रिट्रीट टू बिठुर, विच हैवलॉक ऑल्सो अटैक्ड एंड ऑक्यूपाइड। Which among the following acts was introduced during the time of the Great Revolt of 1857? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर XV, यानी एक्ट जो 15 था इसको रिकैप्चर कर लिया गया था। ओके, तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कंट्रोल द सेटिंग अप ऑफ प्रिंट प्रेसेस एंड टू लिमिट इन स्पेसिफिक केसेस द फ्लो ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड पेपर्स। तो वही प्रिंटिंग प्रेस को लिमिट में करने का ये उद्देश्य था
ये एक्ट आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, एक्ट 15 XV. Who represented the popular and plebeian element at the headquarters of revolt? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बख्त खान. At the headquarters of the revolt, Bakht Khan represented the popular and plebeian element. He led the revolt of the Bareilly troops to Delhi after their arrival on 3rd of July 1857. Okay? He formed a court of soldiers composed of both Hindu and Muslim rebels. Who led the Girijans uprising in the Godavari district during 1857 to 1508? Correct answer इसका हो जाएगा Korukonda Subba Reddy. Korukonda Subba Reddy was the leader of the Girijans uprising in the Godavari district during 1857 to 58. He served as the headman of the Korukonda. This rebellion was part of the broader Indian rebellion of 1857. Who was the leader of Satara in the revolt of 1857? तो सतारा में नेता कौन था? तो रांगो बापूजी गुप्ते. तो रंगो बापूजी गुप्ते, इनको हम रंगो डंटेक्स के नाम से भी जानते हैं. ये मास्टरमाइंड थे बिहाइंड द अपराइजिंग इन सतारा ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. Okay, however, the plan was exposed and he disappeared from the scene. His involvement reflects the widespread nature of the revolt. तो सतारा में रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे लीडर वॉज रंगो बापूजी गुप्ते. Who among the following wrote Rebellion 1857? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा PC जोशी. तो PC जोशी ने लिखा है Rebellion 1857. SN सेन ने लिखा है 1857. ओनली 1857 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है SN सेन के द्वारा में. ठीक है. वीडी सावरकर ने लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. अशोक मेहता ने लिखा है ग्रेट रिबेलियन. ओके, तो रिबेलियन 1857 ये PC जोशी ने लिखा है. ओके, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं एसोसिएटेड हैं विद द रिवोल्ट ऑफ 1857. यहाँ पे बैरकपुर से मंगल पांडे, दिल्ली से बहादुर शाह सेकेंड, जनरल बख्त खान एंड हकीम आसनसुल्ला, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिजरेस कादिर, अहमदुल्ला, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से और बनारस से मौलवी लियाकत अली, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान, बिजनौर से मोहम्मद खान, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, बरेली से खान बहादुर खान, मंदसौर से फिरोज शाह, ग्वालियर कानपुर से तात्या टोपे, असम से मनीराम दीवान, ओडिशा से सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही, कुल्लू से राजा प्रताप सिंह, राजस्थान से जयदयाल सिंह एंड हरदयाल सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह और मथुरा से सेवी सिंह या देवी सिंह एंड कदम सिंह. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो कि एसोसिएटेड थे विद द रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए. वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए.